नमस्कार, स्वागत आप सभी का जेके 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे पेंशन बहाली की। जी हां, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि उन सभी याचिकाकर्ताओं के साथ जुड़ा है जो बड़ी उम्मीद के साथ कोर्ट गए थे कि उनको न्याय मिलेगा, उनकी बात सुनी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने तमाम उन याचिकाओं को सुना और अब उस पीठ ने करीब 100 से ज्यादा संस्थानों के शिक्षकों और कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने का अपना फैसला सुनाया है। ये फैसला इस बिना पे सुनाया गया है कि किसी भी कारणवश उनको पेंशन ना मिल पाई हो। वो कारण व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सभी के बावजूद जिस तारीख से पेंशन लागू की जानी थी, सरकार की तरफ से जो डेट दी गई थी, उस डेट से पुरानी डेट के बीच में जितना फासला रहा, उसमें क्या कारण रहे, उन सब को देखते हुए ये फैसला कि उस पेंशन को बहाल कराया जाए। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि पुरानी पेंशन बहाली की जो तारीख थी, ये सभी याचिकाकर्ता उससे पहले की तारीख में आते हैं और इस हिसाब से वो पेंशन के हकदार बनते हैं। कुल मिलाकर कोर्ट का ये फैसला याचिकाकर्ताओं के हक में आया है। करीब 100 से ज्यादा अनुदानित संस्थाएं, उनके रिटायर्ड शिक्षक और अन्य शिक्षणेतर कर्मी जो कि इस फैसले से इस वक्त काफी खुश हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि कोर्ट की तरफ से कई सारे फैसले सुनाए जाते हैं, मगर सरकार की तरफ से उनमें से कितने फैसलों को माना जाता है और कितने फैसले इंप्लीमेंट किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद रास्ते खुले हैं, जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो जारी है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस संघर्ष में कितना वक्त बीत जाता है। क्या हम इस संघर्ष को कम नहीं कर सकते हैं कि वो वक्त जो जाया किया जा रहा है, वो वक्त जो बर्बाद किया जा रहा है, उसको भी रोका जा सके, इन सब त्रुटियों को पहले ही ठीक किया जा सके। इन्हीं सब पे इस वक्त चर्चा करेंगे हम कि पेंशन बहाली, अब तो सुन लो सरकार, किस तरह हाईकोर्ट का फैसला आया है, उस हाईकोर्ट के फैसले पर कितना अमल करेगी सरकार। तो आइए बिना देर किए इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में एसके द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। एसके द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। इस चर्चा में हमारे साथ विजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं एटवा के, बहुत स्वागत आपका सर। हमारे साथ रामेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कर्मचारी संघ के, बहुत स्वागत आपका रामेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी विजय जी, फैसला एक लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट ने सुनाया, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुनाया, उनमें खुशी की लहर है। लेकिन अब क्या, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? क्या इस फैसले को सरकार मानेगी, लागू करेगी, या अभी भी और रास्ते खुले हैं आपके पास? देखिए, ये बहुत ही हाईकोर्ट का सराहनीय फैसला है और मैं हाईकोर्ट का स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से जब किसी का हक मारा जाता है, किसी के साथ तकलीफ होती है, तो कोर्ट का शरण लेता है। कोर्ट ऐसा जगह है जहां पर आदमी सोचता है कि हमारी बात सुनी जाएगी, वो मानी जाएगी। और कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया। और हमको लगता है कि जब पुरानी पेंशन का जब मामला आता है, ये लाखों लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर अलग अलग समूह में अलग अलग लोग जाके अपनी अपनी विषय को कोर्ट में कह रहे हैं, वहां पर तमाम सारी दलीलें दी जाती हैं, तमाम सारे तथ्य रखे जाते हैं, वकीलों का एक बड़ा खर्चा होता है। उसके बाद भी अगर कोर्ट का आदेश आने के बाद सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, वो दुख होता है। जैसे कोर्ट ने ये भी आदेश किया कि 4 महीने के अंदर इसको फाइनलाइज करें। अब अगर सरकार को कह दिया गया 4 महीने में, तो अब सरकार का काम होता है कि इस दिशा में आगे बढ़े हैं। अब बढ़ने के बजाय सरकार क्या करती है कि उसको फिर आगे प्रक्रिया में विरोध में जाती। अरे हम आपके कर्मचारी हैं और हम ही आप के साथ तालमेल बन चल रहे हैं, हमारे खिलाफ आप जा रहे हैं, ये बड़ा दुखद पहलू है। और कोर्ट, हर बात को कोर्ट को कहना पड़े, ये भी दुख बात है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है, सरकार का काम होता है कि वो अपने कर्मचारियों के लिए काम करे। और इसी तरह ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे मामले आए। 2004 बीसीबीटीसी का मामला आया, फिर किसी विभाग के लोगों ने वहां गया, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी गए, सबने कोर्ट ने पक्ष में दिया सबके, लेकिन सरकार को मानने तैयार नहीं। इसी तरह का एक केस जो बहुत गंभीर है, जिसको केंद्र सरकार ने माना, मैंने उसकी खुशी की बात है, फरवरी 20 का केंद्र सरकार ने कहा कि 2004 के पहले, क्योंकि केंद्र सरकार में 1 जनवरी 4 के बाद लगा हुआ, और 1 जनवरी 2004 के बाद लगा, बाद केंद्र सरकार की तरफ से लगा। तो अपने कर्मचारियों को उसने कहा कि जो इसके पहले के हैं, यानी कि 1 जनवरी 4 के पहले के जो लोग हैं, उनको किसी कारणवश, उसमें हम पूरा आदेश केंद्र सरकार के लेके आए, उसमें एक एक पॉइंट दिया, किसी कारणवश अगर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया, उसका प्रमाण पत्र में देरी हुई, जांच में देरी हुई, तो उसमें कैंडिडेट का कोई दोष नहीं है, उसको इस आधार पर क्यों रोका जाए, पूरा एक एक बिंदु दिखा केंद्र सरकार ने। अब उसी
उसी विषय को 1 अप्रैल 5 के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 5 से लागू हुआ, उसके पहले जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको पुरानी पेंशन शामिल किया जाए। और सही भी है, क्योंकि सेवा शर्तें उनकी, जब वो आए नौकरी में तो सेवा शर्तें उनकी है, वो सेवा शर्तें पुरानी है, वो नियमावली पुरानी है, वो सारी व्यवस्थाएं पुरानी है। आपने परीक्षाएं हमसे लिया, हमसे टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, सब पुरानी व्यवस्था में लिया, और आपकी वजह से लेट हुआ। लेट होने के बाद वो आप उनको पेंशन से वंचित कर दिए। मैं तो आपको विसंगति बताना चाहता हूं इस वाले केस में, 2005 के पहले वाले मामले, मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। हम और हमारी सिस्टर एक वैकेंसी पर, एक साथ, एक विज्ञापन पर हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद हम लोग उसको परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद मामला हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, उनका भी सिलेक्शन हो गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया फरवरी बैच में, वो आ गई पेंशन के अंदर, और मेरी ज्वाइनिंग हुई अप्रैल में। तो जब अप्रैल में हुई तो अब हम पेंशन से बाहर हो गए। अब बताइए इसमें मेरी क्या विसंगति है? हमको कोई एक तर्क दे, सरकार तर्क दे, सरकार के लोग दलील दें, इसमें मेरी क्या फॉल्ट है? विज्ञापन एक, सेवा शर्तें एक, परीक्षाएं एक, कंपटीशन एक, सारा कुछ होते हुए भी हम बाहर हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग बाहर हो गए हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं और परोपकार धर्म है उनका, और ये परोपकार का विषय है। योगी के दृष्टिकोण से, संत महात्मा के दृष्टिकोण से भी परोपकार का धर्म है, और सरकार वेलफेयर है, इसलिए करे। मैं पूरी पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं, कोर्ट में जाना ना पड़े, और अगर चले गए हैं और कोर्ट ने पक्ष दिया है तो उसका फैसले को आप इम्प्लीमेंट कराइए, चाहे 2005 के पहले का मामला हो, किसी विभाग का मामला हो, अगर उसका हक बनता है तो मिलनी चाहिए, ये मेरा कहना है। और इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। गंभीरता से विचार करने वाला विषय है ये, और विषय इस चीज का भी है कि अब कोर्ट के आदेश के बाद अगला कदम क्या होगा सरकार की तरफ से। हमारे साथ एसके द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपने भी पूरी बात सुनी विजय जी की, किस तरह उन्होंने अपना जो मैटर है उसको रखा। ये जो याचिकाकर्ता थे, चाहे किसी भी कारणवश, हर याचिकाकर्ता का अपना अपना मैटर होगा, लेकिन इस बात को रखा गया है कि जो त्रुटियां आ गई हैं, किसी भी कारणवश किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, वो पेंशन के दायरे में थोड़ी बहुत मार्जिन से रह गया, लेकिन अगर याचिकाकर्ता अपना पक्ष रखता है और हाईकोर्ट इस पे फैसला सुनाता है, तो आप इसे किस नजर से देखते हैं? ऐश्वर्या, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है विस्तार से और उसकी बारीकियों को देखा है। उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। ये जो इशू उठा था वो ये उठा था कि 1 अप्रैल 2005 को यहाँ पर नई पेंशन नीति उत्तर प्रदेश में लागू की गई। 1 अप्रैल की जो नई पेंशन नीति लागू की गई, उसके क्रम में बहुत सारे विद्यालय जो थे वो अनुदान की सूची में लिए गए, अनुदानित सूची जिसको हम लोग कहते हैं, और वो करीब 2006 में लिस्ट हुए। जो प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया था विशेष सचिव का, जिसको इन लोगों ने चैलेंज किया, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अनुदानित सूची में जो विद्यालय जिसके शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी इस सूची में आए हैं, उनको नई पेंशन योजना में माना जाएगा, पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यही टोटल पॉइंट इन डिस्प्यूट था। माननीय न्यायालय ने, माननीय जस्टिस इरशाद अली साहब की बेंच ने उसको इंटरप्रेट किया और ये कहा कि नहीं, प्रदेश सरकार का ये निर्णय गलत है। जो लोग 1 अप्रैल 2005 या उससे पहले सेवा में आ गए थे, चाहे उनके विद्यालय अनुदानित सूची में 2006 में लिए गए हो, वो पुरानी पेंशन नीति के अंतर्गत पेंशन की पात्रता में, पेंशन की अर्हता में आते हैं और उनको ये पेंशन दी जानी चाहिए। और जैसा कि अभी मिस्टर विजय कुमार ने बताया कि इसके लिए कोर्ट ने एक समय सीमा निर्धारित की है कि 4 महीने के अंदर प्रदेश सरकार इसके विषय में एक विधि संगत निर्णय लेकर के जो लोग पेंशन की पात्रता में आते हैं उनको पेंशन की सुविधा पुराने रेट पर दे दे। टोटल इतना ही इशू है और ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, बड़ा ट्रांसपेरेंट निर्णय हुआ है। मैं इसकी सराहना करता हूं। और चूंकि हमारा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, हमें कर्मचारियों की भलाई देखनी है, इसलिए आ गया है। तो इस निर्णय का अनुपालन करते हुए
जो भी लोग इस पात्रता की श्रेणी में 1 अप्रैल जो कट ऑफ डेट दी है उन्होंने 1 अप्रैल 2005 जी, उनको दे देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये है कि प्रदेश सरकार को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद भी हम यही करते हैं कि सरकार की तरफ से जी बिल्कुल, उम्मीद भी हम यही करते हैं कि सरकार की तरफ से कोर्ट के इस फैसले का पालन किया जाए जल्द से जल्द। जी सर। 6 दर्जन से अधिक याचिकाएं थी, जिसमें एक मुख्य याचिका जो थी इन लोगों की एसोसिएशन की तरफ से थी और उसके साथ टैग हुई करीब 64 याचिकाएं और थी, जिस पे ये निर्णय हुआ है। लेकिन ये निर्णय प्रभावी है। 100 से अधिक विद्यालय जो 2006 में आए हैं और बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो अभी छूट गए हैं, उनको भी लेना पड़ेगा। जैसा कि अभी मिस्टर विजय कुमार ने उस बात को कहा कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वेलफेयर स्टेट का है। जिन लोगों ने कहा उनकी बात तो आप मानिए, लेकिन उस कैटेगरी के सिमिलरली प्लेस्ड जो लोग छूट गए हैं उनको भी इसमें शामिल करते हुए इस पुरानी पेंशन नीति का लाभ उनको दिया जाना चाहिए और मैं इसका पुरजोर समर्थन बिल्कुल आप सही कहा आपने। एक लंबा संघर्ष इन सब के पीछे है और उस लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट से ये फैसला आया है। उम्मीद भरी निगाहें सबकी थी जितने याचिकाकर्ता थे। हमारे साथ रामेन जी भी जुड़े हुए हैं। रामेन जी, जैसा कि विजय जी ने कहा कि बड़ा इसमें मेहनत लगी, काफी लंबा वक्त जाता है, वकीलों के साथ आपको बातचीत करनी होती है, कुल मिलाकर के आप इसे संघर्ष का नाम दे सकते हैं। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आपके संघ के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, उन्हें भी उम्मीद होगी कि ये फैसला उनके पक्ष में आए, या उन्हें भी उम्मीद होगी कि अब ये पेंशन और वेलफेयर की स्कीम लागू हो उनके लिए भी। किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पुरानी पेंशन जैसे जायज मुद्दे को आपने अपने चैनल के माध्यम से रखा है। मैं इस विषय पर थोड़ा सा ये आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है उस आदेश को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। और आदेश के बाद 2004 में पेंशन बंद हुई, 2004 के बाद लगातार सरकारें जो भी आई हैं उन्होंने भर्ती की है। जो भर्ती हुई है, पेंशन एक ऐसी चीज है कि उनको मिलना चाहिए, उनके परिवार का एक सहारा है। और एक जब 60 साल व्यक्ति सेवा करता है, 40 साल अपनी सेवा करके आया है और उसको पेंशन से बाहर कर दिया जाए, उसी जगह पर आप ये देखिए पूरे प्रदेश में चाहे माननीय सांसद हों या चाहे माननीय विधायक हों या विधान परिषद सदस्य हों, किसी प्रकार के लाभ के पद पर हैं, उन्हें पेंशन आप दे रहे हैं। और हमारे में अगर पेंशन के लिए जब अगर माननीय हाईकोर्ट ने भी आदेश कर दिया, उसमें भी लीपापोती की जा रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पेंशन एक अधिकार है। जब आप राजनेता को पेंशन दे सकते हैं, जब आप 5 साल के चुने हुए व्यक्ति को पेंशन का लाभ दे सकते हैं, तो जो सरकार के साथ काम कर रहा है और काम में पूरी ईमानदारी से वो लगा है, तो उसको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। जिसे हमने पूरी उम्र दी उससे पेंशन का लाभ उसे पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। एक विषय इसमें और है कि इतनी बड़ी महामारी हुई है, ये महामारी में तमाम शिक्षक साथी, तमाम पंचायती राज विभाग के जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, प्रदेश में पंचायतों में डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तमाम साथी हमारे बीच में नहीं रहे, शहीद हो गए। अब उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? उन्हें कोई व्यवस्था नहीं। तो हमारा आग्रह है सरकार से कि सरकार संवेदनशील हो और कर्मचारियों के मुद्दे में आकर के बाहर निकले। और जो लोग इस तरह से हुए हैं, मैं तो कहता हूं कि कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारी आपके साथ खड़ा है। पूरे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। जब आप ले रहे हैं तो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। या तो आप अपनी बंद कर दीजिए, कर्मचारियों भी बंद कर दीजिए, लेकिन आप अपनी लेंगे, कर्मचारी से कहेंगे कि आपको पेंशन नहीं जो है। एक आम कर्मचारी जो कि बहुत ज्यादा नीडी है, जिसको ये पेंशन मिलनी चाहिए, जिसे जरूरत है, उस तक ये पेंशन पहुंचनी चाहिए। विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, ये फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, इस फैसले का स्वागत है, हम सब इसी पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी होती है कि सरकार कई तरीके के कारण बताती है कि हम ये कारणों से लागू नहीं कर सकते हैं। सरकार अपने जो कहेंगे बाधाएं, सीमाएं, वो सब बताती है इन सब चीजों में कि हम किन कारणों से नहीं कर सकते हैं। तो अब आपका आगे का कदम क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बाधा है और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी एक ही पार्टी की है और उत्तर प्रदेश सरकार है। अब केंद्र सरकार का जो आदेश है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका हम क्या मतलब समझे? अगर केंद्र सरकार ने अपना आदेश दिया है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। दूसरी बात,
इन्हीं 2005 के पहले तमाम सारे विषयों को लेकर के या पूरे संपूर्ण जो कर्मचारी उनको लेकर के बार बार पत्र लिखा गया। अभी 2005 के पहले वालों को विषय को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जी पत्र लिखा। ये देखिए 26 तारीख का है, ये मुख्यमंत्री जी यहाँ रिसीविंग आई है कि हाँ आपका पत्र प्राप्त हुआ और इस विषय पे कार्मिक विभाग को लेटर भेजा गया, कार्मिक विभाग से आया। उसके बाद वित्त मंत्री साहब को लिखा गया, लगातार लिखा जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सरकार किस बात में अडिग है। एक बात से वो सवाल है, बार बार सरकार तरफ कहा जाता है कि पैसे की कमी है। मैं कहता हूं क्या इस देश के राजनेता के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी सांसद हैं, रहे हैं, आज मान लीजिए एमएलसी हैं, तो अब सांसद वाला भी और बाद में जब रिटायर होंगे तो एमएलसी वाला भी, बाद में हो सकता है बाद में विधायक हो जाए तो उसका वाला भी, मतलब सबके लिए आप रखे हैं, आपको पैसे की दिक्कत नहीं है। और ये प्योरली मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, गंभीरता के साथ कह रहा हूं, ये जो सरकार झूठ बोल रही है कि पैसे की कमी है, इस बात को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। अगर हमारे जैसे कर्मचारी के लिए, छोटे कर्मचारी के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, लेखपाल के लिए, पुलिस के लिए या जो तमाम सारे छोटे छोटे हैं उनके लिए पैसे कमी है, तो क्या सचिन तेंदुलकर के लिए राज्यसभा सदस्य है उनको पेंशन जारी क्या जरूरत है? अमिताभ बच्चन के लिए क्या पेंशन की जरूरत है? एक चौकीदार, एक चपरासी को पेंशन जरूरत नहीं है, लेकिन विजय माल्या की जरूरत है। एक सवाल उठा रहे हैं, और अगर मेरी बात गलत है कि पैसे की कमी की वजह से ऐसा हो रहा, तो फिर वहां पैसे क्या दिक्कत है? वहां तो आप नहीं दिक्कत बता रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है, केंद्र सरकार ने जो भी आदेश जारी किया, इधर कई सारे संशोधन किए, उत्तर प्रदेश सरकार उसको माने। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको माने, साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित तमाम सारे कर्मचारी जो पेंशन से वंचित किए गए हैं उनको पेंशन लागू करे। और सामने चुनाव है, शिक्षक कर्मचारी तैयारी में है। उत्तर प्रदेश सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है। और कहने की बात तो मैं कह दूं, याद आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे उन्होंने एक शानदार पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी को, इसी विषय पर, जिस विषय पर हम आप डिस्कस कर रहे हैं, इस विषय पर उन्होंने इतना अच्छा लिखा कि उतना अच्छा शायद हम भी लोग नहीं लिख पाए, कि पुरानी पेंशन बहुत अच्छी है, देश हित में है। हाँ, एक बात और बता दें आप, देश हित का बड़ा फैसला होता है, देश हित। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी करना चाहता हूं, पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के ही लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए भी लाभप्रद है। इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूं, इस बात को अभी तमाम सारे बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था पूरी तरह से खारिज करने लायक है और ये किसी तरह से अच्छी नहीं है, न कर्मचारी के लिए न देश के लिए, आम जनता और कर्मचारियों के हित में नहीं है। आपकी बात सुन के एस के द्विवेदी सर मुस्कुरा रहे थे। सर, बात यहाँ पे ये सटीक बैठती है कि सरकार के पास तमाम तरीके के तर्क होते हैं ये कहने के कि हम क्यों ये जो डिसीजन है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं या हम मान नहीं रहे हैं। आखिर जनता का जो बहुमूल्य टाइम है, एक लंबा संघर्ष है कोर्ट का, उसके बाद ये फैसला आता है, उसके बाद भी अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है या तमाम बाधाएं बताती है तो कितनी निराशा होती है। ऐश्वर्या, दो चीजें, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि इतना ज्यादा नेगेटिव एप्रहेंसिव नहीं होना चाहिए आदमी को आशावादी होना चाहिए। आपके पक्ष में एक निर्णय आया है, अभी इंतजार करिए, अभी आपके पास 4 महीने का वक्त है। जो कोर्ट ने आज आदेश किया है उसमें 4 महीने का वक्त दिया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और 30 दिन का वक्त है उसमें अगर सरकार उसके अगेंस्ट अपील में जाना चाहे, जिस बात का इन लोगों को अप्रीहेंशन है। सरकार अपनी विधि विभाग से राय लेगी। इस तरह के आदेश और आए हैं, इस तरह के आदेश और आए हैं सर, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया सरकार, इसलिए मैंने बोला। नहीं, मैं आपको बता दूं बहुत स्पष्ट रूप से, 3-4 चीजें समझ लीजिए। गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल बड़ा क्लियर है, राजकीय सेवा नियमावली जो है वो बहुत स्पष्ट है। 2005 1 जनवरी के बाद जो लोग सेवा में आए हैं उनके सेवा शर्तों में ये लिखा हुआ है कि उनके ऊपर नई पेंशन प्रणाली लागू होगी, तो उनका कोई क्लेम कहीं नहीं बनेगा। लेकिन आपका क्लेम, लेकिन मैं थोड़ा सा रोकूंगा। अगर ये तर्क है सर, तो 2005 की जो सेवा शर्तें हैं उसमें तो पुरानी वाली व्यवस्था रखी है, तो फिर सरकार उसको क्यों भाग रही है, उस व्यवस्था क्यों भाग रही है? नहीं, इसीलिए मैं आ रहा हूं, मैं आपको यही बता रहा हूं, यही चीज कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया है और ये कहा है कि जो लोग 2005 1 जनवरी से पहले प्रदेश की सेवा में थे, चाहे वो किसी भी लेवल पर रहे हो,
शिक्षक हो, शिक्षणेतर कर्मचारी हो या अन्य लोग हो, उन पर पुरानी पेंशन नीति लागू होगी। जस्टिस इरशाद अली साहब का जो जजमेंट है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बहुत स्पष्ट है और उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये अवश्य है कि आप लोगों को अब ये परसू करना चाहिए कि गवर्नमेंट इसको फाइनल मान करके आपको, जो लोग पेंशन की अनुमन्यता में आते हैं, जो लोग इसकी पात्रता में आते हैं, उनकी पेंशन बना करके, अगर वो रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो उसको मानते हुए इसके हिसाब से पेंशन का जो गणना होती है वो करा के पुरानी पेंशन नीति के हिसाब से, जो फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है, उसके हिसाब से इनको लागू करा देना चाहिए। ऐश्वर्या, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है और इसको मानना चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल, हम चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो एक आम कर्मचारी जिसको पैसे की ज़रूरत है, वो शायद अपनी पूरा ज़िंदगी, पूरा 60 साल तक का अपना करियर इसीलिए देता है कि शायद उसकी जो बुजुर्ग का वक्त होगा, जब उसकी बुजुर्गियत आएगी, तब वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकेगा, तब वो अपने बुरे वक्त में भी उस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। हमारे साथ रामेन जी भी जुड़े हुए हैं। रामेन जी, जिस तरह से बाकी लोग कोर्ट में गए, उनका फैसला आया, सकारात्मक फैसला है, फिलहाल तो इस फैसले का हम सब मिलकर स्वागत कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि आपके संघ के लोगों के सामने भी अब पूरा जो कोर्ट जाने का रास्ता है वो खुला है? अगर आप भी अपनी कोई मांगे लेकर के जाएंगे तो वो मानी जाएगी? इस सकारात्मक फैसले के बाद आप ऐसा सोच रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब माननीय न्यायालय ने कोई आदेश किया है, अगर सरकार के पक्ष में कोई आदेश होता तो अब तक उसका निर्णय हो गया होता है, और सरकार, ये कर्मचारियों के पक्ष में आदेश हुआ है, इसलिए इसमें देरी की जा रही है। दूसरी बात है कि सरकार अपना जो आदेश करती है, ये कोविड-19 की जो महामारी हुई है, इसमें एक गवर्नमेंट ने एक आदेश किया था कि कोविड से यदि कोई कर्मचारी उसका मृत्यु हो जाता है तो उसको 50 लाख का क्लेम दिया जाएगा। मेरे पास एक पत्र है, बहुत पुराना पत्र है, 1/1/2021 जनवरी को पूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए शासन में फाइल आ चुकी है, ये मेरे पास है। लेकिन ये व्यक्ति पूरा भटक रहा है पूरे लखनऊ के पास। ये सफाई कर्मचारी मृतक है, ये कोरोना से मरा हुआ है। गवर्नमेंट इस पर नहीं ध्यान दे रही। अभी गवर्नमेंट के पक्ष का कोई न्यायालय आदेश कर दिया होता तो अभी तुरंत लागू हो जाता। अभी इससे पहले कर्मचारी हड़ताल पर गए थे। जब हड़ताल पर कर्मचारी गए और राज्य कर्मचारी संघ परिषद ने हड़ताल किया था, जैसे ही गवर्नमेंट के पक्ष में आदेश हुआ तुरंत उसका जियो जारी हो गया कि कल से कोई हड़ताल करेगा तो कार्रवाई। हम अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हैं। जैसे ही हम अपनी बात करने की कोशिश करते हैं, आप एस्मा लगा देते हैं। हम किस तरह अपनी बात रखें? हम न्यायालय न जाएं, हम अपनी बात न कह सकें? पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल की गवर्नमेंट होने वाली है। किसी भी संगठनों से कोई भी, ना तो सरकार के किसी उच्च अधिकारी ने वार्ता की है, ना तो सरकार के जो भी माननीय मंत्रीगण हैं उन्होंने किसी संगठन से बात की है। हमारे संपर्क में इतनी पीड़ा है इस समय कि पूरे, आपको मैं बता दूं, जब से कोरोना शुरू हुआ है किसी भी कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया गया। लोग मर रहे हैं, गांव में सुरक्षा के लिए लगे हुए, लेकिन उनकी न कोई सुनने वाला है न कोई कहने वाला है। अगर हम अपनी बात कोर्ट को, माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे, न्यायालय कोई आदेश करेगा तो उसमें लीपापोती होगी, और यही बात अगर सरकार के पक्ष में आ जाए तो तुरंत उसका आदेश लागू कर देंगे। ठीक है विजय जी, आपके साथ कई लोग जुड़े होंगे, कई याचिकाकर्ता है वो भी आपके संघ के साथ जुड़े होंगे। कब ये सब याचिकाएं दायर की गई थी? कितना लंबा ये संघर्ष रहा? बीच में किन किन प्रोसेस से आप गुजरे, थोड़ा बताएंगे? क्योंकि इस बहुत लंबे वक्त का जो पूरा आपका सफर रहा है उसे भी जानना चाहते हैं। देखिए, मैं एकदम बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जाना चाहता। एक आम व्यक्ति कोर्ट नहीं जाना, कोर्ट से बचना चाहता, उसके पीछे कई झमेले हैं। कोर्ट जाने का मतलब होता है कि सबसे पहले तो उसका समय, उसके बाद उसका पैसा, फिर उसके बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम सारी प्रक्रिया होती है। और शायद आज आदेश आया, पता चल गया कि हाँ आदेश आया, लेकिन उसके पहले के जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई सारे केस हम लोगों में लड़े हैं कर्मचारियों शिक्षकों के हित में। लेकिन हम सब ने देखा है कि किन परिस्थितियों में कैसी आदमी मजबूरी होती है और किस तरह से आदमी लड़ता है। वो कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर जो होता है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। और मैं ये कहता हूँ कि इस समय ये पैसा सरकार क्यों मतलब खराब करना चाहती है? अगर सरकार हमारी है, हम उसके हैं, तो इसमें कोई मामला नहीं होना चाहिए। और कई बार तो ऐसे आया कि कोर्ट के चक्कर लगाते 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 लोगों को न्याय नहीं पाए, और जबकि साफ साफ लिखा हुआ कि अगर न्याय देर से मिलता है तो भी अन्याय है। एक साफ साफ लिखा हुआ है, देर अगर न्याय अगर देर से मिलता है तो अन्याय है।
तो अब प्लीज सरकार अन्याय न करे, जितना कर सकी कर लीजिए, अब कम से कम न्याय कर दे, ये मैं सरकार से अपील करूंगा। सही कहा आपने, इसका सही टर्म जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड, ये बात यहाँ पे जरूर लागू होगी, क्योंकि आम जनता कितनी मेहनत के साथ वो नौकरी करती है और कितनी उम्मीदों के साथ उन वेलफेयर स्कीम्स की तरफ देखती है कि शायद ये वेलफेयर स्कीम हमारे ही वेलफेयर के लिए होंगी, मगर उसी वेलफेयर के लिए अगर उससे इतनी जद्दोजहद करनी पड़े जिसमें सालों लग जाए तो क्या फायदा। फिलहाल ये चर्चा का विषय बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हमारे पास वक्त की सख्त कमी है, इसीलिए बहुत धन्यवाद द्विवेदी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। विजय कुमार जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामेन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, फिलहाल JK 24/7 की इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।